हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं 5 तारीख से, तो मैं आपका रिवीजन कराऊंगी। अब नेक्स्ट आगे के चैप्टर मैं एग्ज़ाम के बाद ही पढ़ाऊंगी। तो आज मैं आपके रिवीजन स्टार्ट करती हूँ। पहला चैप्टर आपका संधि से मैं आपको रिवीजन कराऊंगी। मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं एक PDF फॉर्म में, तो उसी नोट्स के आधार पर मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। संधि क्या है? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। जब दो, तो ग्रामर में हमारे व्याकरण में संधि किसे कहते हैं? जब दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है। आप संधि का नॉर्मली अर्थ सोचते होंगे कि संधि हो गई यानी दो लोगों के बीच आपसी समझौते को भी संधि कहते हैं, लेकिन ग्रामर में यानी हमारे व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में संधि का अर्थ होता है दो वर्णों का मेल, और दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आता है वह संधि कहलाता है। जैसे नरधन ईश नरेश, महाधनीश महेश, विद्याधनार्थी विद्यार्थी, ऐसे शब्द जो हैं, विद्याधन आलय विद्यालय, तो ये संधि के रूप हैं ये सब। अब ये जो उदाहरण आप देख रहे हैं, नरेश महेश सुरेश विद्यार्थी विद्यालय, ये उदाहरण जो हैं पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल में परिवर्तन आ गया, यही परिवर्तन संधि है। जैसे आपने देखा रामधन ईश तो रमेश हो गया। राम और ई, अ और ई का मेल हुआ, इसमें आप जो राम है इसमें पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है यानी स्वर अ और ईश का पहला वर्ण ई, ये दोनों के मेल से क्या हो गया? एक नया वर्ण उत्पन्न हुआ ए, यानी महेश हो गया, रमेश हो गया। रामधनीश का रमेश हो गया या नरधनीश का नरेश हो गया। तो यहाँ आपने देखा पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो परिवर्तन आया वही परिवर्तन ही हम व्याकरण में संधि कहते हैं, उसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मिलना, विच्छेद का अर्थ है अलग होना। तो दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द, संधि का अर्थ होता है मिलना, यानी जब हमने दो शब्दों को आपस में जोड़ा, मेल किया तो वो संधि हो गई। और दोनों को फिर हम जब यथास्थान रख देंगे, पूर्व अवस्था में लाकर अलग अलग रख देंगे तो वो क्या होगा जाएगा? अलग हो जैसे संधि विच्छेद। दो वर्णों के मेल से बने शब्द को वापस पहले की स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यालय शब्द है तो हमने उसको अगर अलग किया विद्याधनार्थी, या नरेश शब्द है उसको हमने फिर से अलग किया नरधन ईश, या विद्यालय का विद्याधन आलय, तो ये हो गया आपका संधि विच्छेद। अब आपको संधि और संधि विच्छेद का अंतर समझ में आ गया। दो वर्णों के आपसी मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। उस संधि के दोनों शब्दों को अलग वापस पहले की अवस्था में रख देना, अलग अलग कर देना, संधि विच्छेद कहलाता है। अब हम संधि के भेद देखेंगे। तो संधि के आप जानते हैं मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। मैंने संधि पढ़ाते समय आपको बहुत जोर दिया था कि आप डेली इसकी सेल्फ स्टडी करते रहिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। बहुत इजी, देखने में इजी होता है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे कि हाँ एक बार पढ़ लिए हो गया, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार रट के आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रामर की चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हमेशा जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। और हर एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन में आपको ग्रामर से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी लिटरेचर जो है
आज जो कहानी पढ़ी कल की क्लास में कुछ और होगी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन भाषा ज्ञान यानी व्याकरण से संबंधित ज्ञान आपके पूरी लाइफ में काम आता है। तो इसलिए मैंने संधि थोड़ा सा उसमें कुछ बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी ध्यान देने की बात होती है। तो इसलिए मैंने बार बार आपसे कहा था कि आप इसको थोड़ा केयरफुली पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे और मेरे पढ़ाने के बाद इसका रिवीजन सेल्फ स्टडी ज़रूर करेंगे। तो शायद आपने किया हो। और अब हम संधि के भेद, संधि और संधि विच्छेद आपने देख लिया। अब हम देखेंगे संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 भेद मुख्य रूप से होते हैं, आप जानते ही हैं। बाकी स्वर संधि के फिर से 5 भेद होते हैं। तो पहले स्वर संधि क्या है उसके बारे में जानते हैं। स्वर संधि यानी स्वरों का मेल, 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात शब्द के पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमेशा स्वर होता है। किसी भी शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं, अगर वो हलंत रहित है, हलंत युक्त नहीं है, तो वो स्वर के साथ होता है, उसके लास्ट में स्वर ही होता है। लेकिन उच्चारण, शब्द के उच्चारण के शुरुआत में स्वर नहीं होता है। जब वो स्वर अलग से होगा तभी ही वह स्वर माना जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि जहाँ भी स्वर संधि होगा, पहला शब्द जो होगा उसका आखिरी वर्ण अगर हलंत युक्त नहीं होगा तो उसमें स्वर तो खुद मिला हुआ है। जैसे राम हमने कहा तो राम के बाद अस्वर अपने आप आ गया। रमा कहा तो आस्वर आ गया। रानी कहा तो ईश्वर आ गया। तो कोई भी जो स्वर है, विद्या कहा तो आस्वर आ गया। जो भी शब्द हमने उच्चारण किया लास्ट में वो उसके स्वर आता ही, आपने पढ़ा होगा। व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना संभव नहीं है। लेकिन जो दूसरा शब्द होता है उसके शुरुआत में स्वर अपने मात्रा रूप में न होकर अपने मूल रूप में विराजमान रहता है, यानी स्वर से स्वर का मेल होता है, तभी वह स्वर संधि कहलाती है। जैसे महाधन आत्मा, यहाँ देखिए आप, महा के बाद क्या है, आ रहा है उच्चारण, और उसके सामने जो आत्मा शब्द है तो उसमें अपने पूर्ण रूप में, मूल रूप में स्थित है। तो ये हो गया महात्मा यानी दीर्घ संधि का, स्वर संधि का दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया ये। फिर है हिम धन आलय यानी हिमालय, हिम के बाद आ रहा है, फिर स्वर आ गया, तो ये हो गया स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। हमने 3 संधियाँ पढ़ी मुख्य रूप से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम देखेंगे कि स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। अभी आपने ऊपर जो 2 एग्जाम्पल देखे, महाधनात्मा, हिमधनालय, ये दोनों दीर्घ संधि के एग्जाम्पल हैं। यानी कि हर्ष या दीर्घ, दीर्घ या हर्ष, हर्ष हर्ष या दीर्घ दीर्घ मिलकर जब दीर्घ ही होते हैं तो वो दीर्घ संधि कहलाती है। तो ये स्वर संधि के 5 भेद आपने देख लिए। संधि के मूल रूप से 3 भेद होते हैं, और फिर हम पहली संधि हमारी जो स्वर संधि है उसके फिर से 5 भेद होते हैं। यानी स्वर संधि को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो उसका पहला है दीर्घ संधि। जब हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। यदि दीर्घ, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं, हर्ष या दीर्घ के बाद हर्ष या दीर्घ आए, या दीर्घ के बाद हर्ष आए, या हर्ष के बाद ही हर्ष आए, या दीर्घ के बाद ही दीर्घ आए, किसी भी हाल में समान स्वर जब आते हैं तो वो दीर्घ संधि हो जाती है। परम धन अर्थ, यहाँ आप देख रहे हैं, हर्ष फिर हर्ष आया, यानी दोनों हर्ष के मेल से दीर्घ बन गया है, यानी परमार्थ।
सारधन अंश, यहाँ भी दोनों हर्ष हैं, सारांश हो गया। न्याय धन अधीश, यहाँ भी दोनों हर्ष हैं, हर्ष हर्ष दीर्घ। देह धन अंत, हर्ष हर्ष दीर्घ। मत धन अनुसार, यहाँ भी हर्ष हर्ष और दीर्घ। अधन अ बराबर आ। भव धन अर्थ, अधन अ बराबर आ भावार्थ। फिर है हर्ष दीर्घ का मेल, यानी अ और आ, ई और ई। जैसे हिमधनालय हिमालय, छात्र धन आवास छात्रावास। इस तरह के कोई भी, यहाँ पे अ आ के स्थान पे ई और उ भी हो सकते हैं। जैसे विद्याधन आलय, यहाँ दोनों दीर्घ हैं, विद्या आलय और विद्यालय हो गया। शिवधन आलय शिवालय, यहाँ पे हर्ष और दीर्घ का मेल हुआ। यहाँ ऊपर विद्यालय में दीर्घ दीर्घ का मेल हुआ। फिर ई धनी, यानी हर्ष ई के बाद दीर्घ ई। हरिधन इच्छा हरिच्छा, अभिधन इष्ट अभिष्ट अभीष्ट। हरिधन ईश, अब यहाँ पे दीर्घ और हर्ष और दीर्घ का मेल हुआ है। हरिधन ईश बराबर हरीश। परिधन इच्छा परीक्षा, यानी हर्ष और दीर्घ बराबर दीर्घ। फिर दीर्घ धन हर्ष है बराबर दीर्घ होता है। दीर्घ के अगर पहले शब्द का आखिरी वर्ण दीर्घ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हर्ष है, तब भी दीर्घ ही दोनों के मेल से हो जाएगा। जैसे साधन इंद्र, सचधन इंद्र, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सचेंद्र। महाधन इंद्र, आधनी बराबर यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है प्रिंटिंग में। यहाँ पे महेंद्र और जो है ये गलत है, ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। महाधन इंद्र महेंद्र ये एड़ संधि का उदाहरण है। यहाँ पे सचिधन इंद्र, यहाँ पे भी मिसप्रिंटिंग है, ये सही है सचिंद्र, लेकिन सचिधन इंद्र है, ये सचिंद्र होगा। ये रजनी धनीश, दीर्घ ई और दीर्घ ई रजनीश। नारी धनीश्वर नारीश्वर। फिर अभी मैंने आपको बताया इसी प्रकार से उ का भी होगा, जैसे आ का हुआ है, यानी हर्ष उ दीर्घ उ। फिर जैसे भानुधन उदय भानुदय। लघु धन उर्मी लघुर्मी। ऊधन उ, यानी हर्ष उ और दीर्घ उ का दीर्घ उ हो जाना लघु उर्मी। भूधन ऊर्जा भूर्जा। भूधन ऊर्ध्व भूर्ध्व। ये आपके एग्जाम्पल हैं। दूसरा है आपका गुण संधि। अभी जो मैंने महेंद्र का एग्जाम्पल मैंने आपको देखा, आपके पीडीएफ में मिस प्रिंटिंग हो गई है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, वो उसको क्रॉस कर दीजिएगा, वो गलत है। महेंद्र जो है दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, वो गुण संधि में आता है। तो गुण संधि क्या है? अ धन आ का मेल ई से होने पर ए और उ से होने पर ओ तथा री से होने पर अर हो जाता है। यानी आपके संधि के जो दो शब्द होते हैं, पहले शब्द का आखिरी वर्ण अ या आ होगा, और जबकि दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो ई होगा या उ होगा या री होगा। तो आ का मेल जब ई आई से होगा तो ए हो जाएगा, और जब उ या उ से होगा तो ओ हो जाएगा, और जब री से होगा तो अर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। अ धन आ धन ई धन ई, यानी आ के बाद यदि ई आई आए तो ए। नर धन इंद्र नरेंद्र। नर धन ईश नरेश। महाधन ईश महेश। सुरधन ईश सुरेश। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपकी पुस्तक में भी होगा। फिर है आ का उ या उ से मेल, तो पर यानी उपकार। अ का उ से मेल तो क्या हो जाएगा ओ, परोपकार। महाधन उत्सव
महोत्सव। देवधन ऋषि देवर्षि, महाधन ऋषि महर्षि, यानी ऋषि रई का अर हो जाएगा और उ का ओ हो जाएगा, ई का ए हो जाएगा। फिर हमारी है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए और ए हो तो दोनों का ए होगा। यदि आ के बाद ओ या ओ आए तो दोनों का ओ होगा। जैसे अ धन आ ए बराबर अ। यानी फिर से एक बार समझिए, वृद्धि संधि में अ या आ के बाद यदि ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पे अ हो जाता है। यानी जो पहले शब्द का आखिरी वर्ण ध्वनि अ है उसके और जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए है दोनों के स्थान पे अ हो जाता है। यानी जैसे हमने दीर्घ संधि में पढ़ा कि दोनों का दीर्घ हो जाता है, वृद्धि संधि में भी दीर्घ ही होता है, लेकिन इसमें विपरीत वर्ण होते हैं। जैसे अ के बाद ए, उसमें अ के बाद अ या आ होता था, समान जाति वर्ण वाले समान वर्ण वाले व्यंजन स्वर होते थे। इसमें क्या है, कोई भी दूसरा वर्ण होगा असमान वर्ण। जैसे अ या के बाद ए आए तो अ हो जाएगा, ए या अ आए तो ए के भी जगह पे अ होगा, अ की जगह पे भी अ होगा। उसी तरह अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों की जगह पे अ ओ का भी अ होगा, आ औ का भी अ होगा, आ ओ का भी अ होगा। जैसे वन धन औषधि बराबर वन औषधि, जल धन ओध बराबर जलौध। चौथी संधि है आपकी स्वर संधि की चौथी संधि है यण संधि। यण संधि में क्या है, ई अथवा ई के बाद यानी ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद ई को छोड़कर यानी समान वर्णों को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, उ ए ओ औ कोई भी स्वर हो तो ई का या उ का अथवा उ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो उसके स्थान पर वह हो जाता है। जैसे ई है, उसके बाद कोई असमान स्वर है, बाद वाले शब्द का पहला वर्ण समान है, ई न हो करके तो वह यह ई का यह बन जाएगा। और उ है पहले शब्द का आखिरी ध्वनि, और दूसरे वर्ण का जो है दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई असमान ध्वनि हो तो उ का वह हो जाता है। और री को छोड़कर री के स्थान पर यदि पहले शब्द का आखिरी वर्ण री है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण री के स्थान पर कुछ अन्य है तो री ना होकर कुछ भी है असमान स्वर तो उसका र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे अति धन अधिक, अत्यधिक, यदि धन अपि, यद्यपि। ये आपका चौथा यण संधि हो गया। इसके बाद आपकी पांचवी यानी अयादि संधि है। अयादि संधि में क्या होता है, यदि पहले शब्द के अंत में ए ऐ ओ औ एक दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर आए। जैसे हमने यण संधि में पढ़ा कि ई और उ के स्थान पे कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य और उ का व हो जाता है। अयादि संधि में वही चीज़ है, ए ऐ और ओ औ और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर आए यानी ए के स्थान ये तो ये क्या हो जाएगा, ए का आपने यण में क्या देखा, ई का य और उ का व। इसमें क्या है, इसमें पहले शब्द के आखिरी वर्ण क्या होंगे, ए ऐ
या ओ अव होंगे। तो ए का भिन्न स्वर आने पर अ हो जाएगा और ओ का अव हो जाएगा। इसे अयादि संधि कहते हैं, यानी अ और आव। जैसा कि नाम से क्लियर है, ए का अ यानी अयादि, ओ का अव। जैसे ने धन अक, तो क्या हो जाएगा नायक। और अगर अ भी होता है, जैसे गए धन यक, तो उसका भी आ ही होगा गायक। भो धन अन भवन, पौ धन अक पावक, भो धन अक भावक भावुक। यानी ए का आय और ए का आय और ओ औ का आव हो जाता है। ये आपके पांचों संधि हो गए स्वर संधि के। स्वर के संधि के 5 भेद होते हैं। ये पांचों आपके कंप्लीट हो गए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि। ये 5 आपकी संधियां हो गई स्वर संधि के। ये 5 वर्गीकरण थे आपके। अब हमारा दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। अर्थात आपने स्वर संधि में देखा, स्वर का स्वर से मेल होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, व्यंजन संधि में व्यंजन का किसी स्वर या किसी व्यंजन से मेल होता है। यानी जो शब्द का आखिरी वर्ण होता है वह हलंत युक्त होता है, यानी व्यंजन होता है, उसके साथ स्वर का उच्चारण जुड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप व्यंजन संधि का एग्जाम्पल डिफिनीशन क्या देंगे कि व्यंजन अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे सम धन कल्प बराबर संकल्प, जगत धन ईश बराबर जगदीश। तो आज स्वर संधि पे ही ख़त्म करते हैं। व्यंजन संधि कल नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।